तो ड्रामा सुन मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला अब हमशा से शादी करेगा, क्या सदफ पागल हो जाएगी? और अगर हम साथ अमार की बात करें तो क्या सच में अब अमार अटेम्प्ट करने जा रहा है? भाई देखा जाए तो इस ड्रामे के अंदर 3 मेन रोल हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो पूरी स्टोरी घूम रही है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाता है जो एक नफ्सियाती मसाइल से दो चार हो चुकी है हमारी सदफ और बड़े अच्छे से उसको आगे लेके जा रहे हैं कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। यानी कि अमार ने मुझे डिवोर्स दे दी है और मैं अब कहीं की नहीं रही। उसको लगता था कि मेरे पास एक सेकंड चॉइस है कि बिलाल अब्दुल्ला की इतनी ज्यादा मोहब्बत है, मेरे लिए तड़प रहा है, मैं कहीं भी चली जाऊं, मैं जिस हाल में भी हूँ बिलाल अब्दुल्ला मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को। उसने झूठ बोला कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। देखो एक ऐसा बंदा जो आपके लिए इतना कुछ करता है, 8 करोड़ रुपया, जावियार की जान, बून मैरो, तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, तुम्हारे शौहर को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, उसको घर दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, अलग बात है तलाक हो गई। लेकिन एक ऐसा बंदा जो मोहब्बत में उसने खुद को कुर्बान कर दिया है, अब वही अपनी ही मोहब्बत को इग्नोर कर रहा है, तो सिचुएशन पैनिक तो होगी ना सदफ के लिए। अब उसका रोना बनता है, अब उसका चीखना बनता है, अब उसका पागलों की तरह बातें करना अपनी माँ से, अमार से, हमशा से, सबसे उसका बनता है, उसका राइट है। उसके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। और हैरत की बात है कि वो तुम्हारा बॉस है भाई। अब अगर वो तुम्हें घास नहीं डाल रहा तो तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारा काम क्या है? जॉब करना, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। जिस काम के लिए उसने तुम्हें सिलेक्ट किया है, इतनी बड़ी पोस्ट दी है, तो उसका आप फायदा उठाओ। यानी कि आप इमेच्योर हरकतें क्यों कर रही हो? अभी तो आप इद्दत में हो भाई। हैरानगी की बात यह है कि एक लड़की जिसको अभी अभी डिवोर्स हुई है वो इद्दत में है और उसको कोई शर्म हया नहीं है। कि शुरू में तो दिखाया जाता है कि आप इस्लाम को बीच में लाते हो, यानी कि उसकी खुद माँ कह रही है कि तुम इस्लाम के कानून से वाकिफ भी हो या नहीं, कि तुम मर्द से नहीं मिल सकती। तो अब वही माँ पूछ रही है बार बार कि हाँ भाई तू दुबई गई थी, तू अपने घर पे है, तुम्हें बिलाल मिला, उसने तुम्हें घास डाली। और इससे भी अजीब बात यह है कि पूछ रही है कि जब तू उससे मिलने जा रही थी या वहाँ पर आप वेटिंग एरिया पे बैठे हो, ठीक है, तो बिलाल अब्दुल्ला चूंकि वहाँ पे बिजी था, उसने तुम्हें इग्नोर किया। तो इग्नोर तक तो बात ठीक है, लेकिन ये बताओ बेटा कि जब वो जा रहा था तो क्या उसने मुड़कर तुम्हें देखा? और अगर देखा भी तो कैसे देखा? उसमें कितनी मोहब्बत थी? उसकी आंखों में आंसू थे या नहीं? क्या वो तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो रहा था? भाई अजीब है। और वो सदफ भी पल पल की बात बता रही है कि अब अमार आया है, अमार बाहर बैठा है, अमार अंदर आ रहा है, उसको चाय पिला रही हूँ, दरवाजे पे खड़ा था, अंदर इसलिए बुलाया, उसके पीछे ये रीजन थी, उसको घर से भेजा नहीं, उसके पीछे ये रीजन थी, 4 महीने 5 महीने इकट्ठे रहे हैं, आखिर हमारा रिश्ता तो था ना, वक्त गुजारा एक साथ, तो मेरा राइट बनता है उसकी बात सुनूं। तो भाई सुकून से सुनो ना, उससे पूछो तुम क्या चाहते हो, लेकिन बजाय कि तुम उससे तमीज से बात करो। एक बंदा अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारे पास दुबई आ गया है, वो अलग बात है कि उसको किसने भेजा, उसने एड्रेस कहाँ से लिया, कैसे आया, कौन मुखबिर है, हमशा क्या रोल प्ले कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कम से कम उससे आप अच्छे से बात तो करो। जब वो कह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, अब अगला तरीका आप लोगों को पता है कि क्या होता है डिवोर्स के बाद कि ये फिर उससे निकाह कर सकता है या कोई कुछ आगे कुछ शरायत होती है। ये तो हम खलील साहब से पूछेंगे कि अगर वो इस ड्रामे के अंदर अमार जिंदा रहता है आगे जाके तो किस तरह से वो प्रोसीड करता है। अगर ये दिखाया जाता है कि वो सदफ से दोबारा से निकाह करेगा तो किस तरह से ये मामलात को हल करेगा, या फिर स्टोरी को ड्रैग करने का बहाना है। और ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अटेम्प्ट करेगा, बस उसने ना एक भूल भुलैया एक क्रिएट किया ड्रामे के अंदर, यानी कि अमार निकल जाए तो मामला तो सारे सॉल्व हो जाएंगे ना। अभी आपने देखा कि हमारा बिलाल जब खाना खा रहा था और ऊपर से जनाब हमशा आ जाती है, तो हमशा कहती है कि वो आया हुआ था। तो पिछले रिव्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब तक अमार जिंदा है, जब तक वो बीच में रहेगा, उस वक्त तक बिलाल कोई भी फैसला नहीं ले सकता। तो वो बेचारा जो एक पहली बार कुछ खा रहा था उसने वो भी रख दिया। यानी ना तो तू उससे मिल सकता है, ना उसको प्रपोज कर सकता है, ना उससे शादी कर सकता है, और ना उसके खिलाफ कोई बात सुन सकता है। जेलसी तुम्हारी वहीं पे खड़ी है। अमार उससे मिलने जाए तुम्हें तब तकलीफ है, सदफ किसी और के बारे सोचे तुम्हें तब तकलीफ है, और तू अपना भी नहीं सकता। तो बात कर रहा था मैं सदफ की, क्या सदफ पागल हो जाएगी? तो उसकी हरकतें तो बता रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमार जो है वो एट द एंड जब उसको सदफ नहीं मिलेगी, दानिया भी चली गई है, तो उसको लगता है कि मेरे लिए जो एक दुनिया है या लड़कियां हैं वो खत्म हो गई हैं। ठीक है, ये आखिरी लड़की थी सदफ, उसके बाद एक और चॉइस थी मेरे पास दानिया, दानिया नहीं रही तो सब कुछ खत्म हो गया ना उसका। तो मुस्तकबिल उसको लगता है कि इन 2 लड़कियों के ऊपर ही लटका हुआ था, तो मैं भाई इस ड्रामे के अंदर क्यों हूँ, मुझे चले जाना चाहिए। तो आपको बहुत जल्द दिखा दिया जाएगा कि वो नींद की गोलियां खा लेगा, जैसा कि उसको सदफ ने बोला भी है कि बहुत सारी पड़ी है मेरे पास। ये ध्यान में रखेगा कि उसके पास क्या कर रही है। क्या सदफ भी ये इरादा रखती है? क्या उसके ऊपर भी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो भी खा लेगी?
अटेम्प्ट कर लेगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सदफ ऐसा नहीं करेगी। सदफ हो जाएगी पागल, और पागल उस सूरत में होगी जब उसकी शादी ना तो अमार से होगी और ना ही उसको बिलाल अब्दुल्ला कबूल करेगा। लेकिन है बहुत कम चांसेस, क्योंकि ये जो जंजाल पूरा बना हुआ है ना, वो सिर्फ अमार की वजह से बना हुआ है। अब ना अमार होता, अब देखो ना, एक बेसिक सी बात है, सारा गन तो हमशा डाल रही ना स्टोरी के अंदर। हमशा ने कहा ये लो आपका पासपोर्ट वीजा, जाओ दुबई। फिर उसने एक जासूस रखी हुई है वहाँ पे जो कि ऑलरेडी काम कर रही है सदफ के घर में, उसको खबरें दे रही है जनाब, ठीक है, कि अब सदफ क्या कर रही है। और उसको ये भी पता है कि दरवाजे पे कौन खड़ा था, किसने नॉक किया। यानी कि दिखाया जाता है कि हमशा बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके जासूस बाहर भी काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं ना जनाब, जो बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी हमशा के मुखबर है, उसकी जासूसी कर रहे हैं। और सबको पहले से पता है कि क्या चल रहा है, अमार कौन है, हमशा कौन है, सदफ कौन है, बिलाल क्या चाहता है, बिलाल का पास क्या था, सबको पता है। और हमशा ने सारों का जो ब्रेन वॉश किया हुआ है। तो बात समझ से बाहर है कि हर बात जो हमशा बोलती है वो वैलिड होती है। उसी की बात को हमारा बिलाल अब्दुल्ला भी बड़े गौर से सुनता है, जो वो सजेशन देती है वो उसी पे काम करता है। अमार भी उसी की बात को मानता है, सदफ भी उसी की बात को ही इंपॉर्टेंस देती है ना भाई, कमाल की बात। तो भाई होना चाहिए ना कि आप एंड पे दिखा दो कि जनाब बिलाल अब्दुल्ला जो है वो शादी कर रहा है किससे, हमशा से। हमशा ने तो पहले ही उसको प्रपोज कर दिया था कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मानती हूँ कि आप एक लाहासिल शख्स हो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेके बैठी हूँ। हमशा एक ऐसी बदतमीज लड़की है कि उसको बेचारे अपने शीशनाग जो उसका एक्स फियांसी है उसके ऊपर रहम नहीं आ रहा, और उस बेचारे को दिखाते ही नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि ओवरऑल जो अभी तक स्टोरी चल के आई है, जो हमारे सामने है, जिस तरह के हमें सीन बोरिंग दिखाए जा रहे हैं, बोरिंग सीन, ठीक है, फजूल में बहस मुबासा किया जा रहा है, यानी कि एक बंदा किसी और से बात करता है तो वो जो बात हुई है, आपस में डिस्कशन हुई है, वही सारी डिस्कशन वो किसी और को बता रहा है। तो इस तरह से एक ग्रुपिंग हो चुकी है, एक स्टोरी है और बारी बारी उसको डिस्कस किया जा रहा है, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा। तो अब की सिचुएशन के अंदर सदफ क्या करती है, वो बिलाल के पास आती है, उसका झूठ पकड़ती है, उसको चंद बातें सुनाती है, कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैंने अमार से तलाक ली थी तुम्हारी वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बार बार इग्नोर करके ये जताना चाहते हो कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। और अपने बॉस के सामने ये कहती है कि तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वो निकाल दो, क्योंकि मैंने अमार की खातिर आपको ठुकराया था। वाह भाई क्या बात है भाई, बिलाल के सामने सदफ तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जो उसने तुम्हें काम दिया है वो करो, तुम्हें अगर अमार ने छोड़ दिया तो ठीक है, तो ऐसा तो ना करो कि आप अपना सब कुछ जो है वो बिलाल के सामने निछावर कर दो। तो सामने वाला बंदा तो यही करेगा ना। आपको याद नहीं है कि जनाब वो 1 बजे कह रही थी कि मैं आपके पास आ जाऊं? भाई तो क्यों आएगी, वो तुम्हारा बॉस है, उसने तुम्हें काम दिया है। तो जब तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो सामने वाला तुम्हें रिजेक्ट ही करेगा, इग्नोर ही करेगा। और ऊपर से जो तुम्हारी सोच दिखाई गई उसमें क्या है, कहती है कि मेरे 2 खरीदार हैं, एक खरीदार अमार है जो कि 1 नंबर का 2 नंबर है, और एक खरीदार बिलाल अब्दुल्ला है जिसकी उसको समझ नहीं आ रही। भाई ये है मयार, ये है किरदार। इतना घटिया रोल सदफ का, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि सदफ के कैरेक्टर का जो मयार है वो इतना गिरा दिया गया है कि हम चाहते ही नहीं है कि अब बिलाल इससे शादी करे। तो अब आगे जाके क्या होगा कि उसको तकलीफ पहुंचाई है बिलाल अब्दुल्ला ने, वो भागकर फिर जाती है अमार के पास, और अमार के साथ उसकी तल्ख कलामी होगी, ठीक है, गालम गलूज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो एट द एंड आपको दिखाया जाएगा कि अमार अटेम्प्ट कर लेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इन दोनों का तो पैचअप नहीं ना हो सकता अमार और सदफ का। तो एट द एंड क्या हो सकता है, बिलाल अब्दुल्ला भाई सदफ से ही शादी करेगा, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा क्या सिनेरियो वो क्रिएट कर सकते हैं हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर, कि हमें लगे कि भाई ये टाइम ठीक था, ये एक अच्छे वक्त के ऊपर इनकी शादी हुई है और हमें कोई एतराज नहीं है। देखते हैं आगे जाके कौन सा ऐसा मेरेकल होता है कि हम कहें कि बड़ा ही अच्छा एक हैप्पी एंडिंग इसकी हो गई है। बाकी रही हमशा की बात, तो हमशा जो अपना उसका काम है वो अभी तक कर रही है और उसको सजा भी साथ मिल रही है। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मुझे मिल जाए, जो कि उसको नहीं मिलना, ठीक है, उसके नसीब में वही शीशनाग है या फिर उसने रोना है बैठ के, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी चांसेस हैं 50-50 के सदफ की शादी बिलाल से ना हो, सदफ पागल हो जाए, या हो सकता है शादी हो जाए। बाकी रही अमार की बात, तो ये कंफर्म है वो अटेम्प्ट कर लेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।